करेले तो बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले का कड़वाहट ख़त्म हो जाए और जो गोश्त है वो भी मज़ेदार जायकेदार बने, तो ये वीडियो आपके लिए एक छोटी सी टिप्स है, उसे लाजमी फॉलो कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, आप किस तरह के करेले खाने पसंद करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ मैंने ले लिया ऑयल। तो जी यहाँ ऑयल के साथ इसमें मैं करेले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से पहले मैं बताती चलूँ कि मैंने करेलों को तकरीबन 2 घंटे नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद अच्छे से इनको निचोड़ा है, इनका जो पानी वो निकाल दिया था और फिर इनको सादा पानी से मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने जो पानी था ना वो भी एक्स्ट्रा निकाल लिया था। अगर समझ में आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक तो इसका फ़ायदा हो गया कि बिल्कुल भी आपके ना करेले कड़वाहट नहीं बनेंगे, गारंटी के साथ कहती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और ऊपर से इतनी जल्दी ये मतलब भुन जाते हैं ना, इतनी देर हम लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा देखते हैं कि हमारे करेले जो बहुत दफ़ा हम उन्हें ना ज़्यादा कड़वाहट के लिए पका देते हैं, वो फिर जल जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने करेले को करेला ही रहने देना, ठीक है ना। लेकिन हमने इसकी जो कड़वाहट है इसको ख़त्म करना है और इतना जायकेदार बनाना है। तकरीबन 5 मिनट इसकी मैंने बुनाई की है सिंपल। देखिए माशाल्लाह से एक प्यारा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ बिल्कुल जो करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, यहाँ आपके सामने कोई देख ले, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, कुछ भी नहीं। सिंपल जब आप इनका जो पहले कटिंग वाला काम है ना वो बिल्कुल सही करेंगे तो करेले आपके माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनेंगे। तो और माशाल्लाह से जो हमारे करेले गोश्त है ना, अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आप एक दफ़ा जिसको खिलाएंगे ना वो आपसे कह के खिलाएगा, क्योंकि आपने ये जो वीडियो पूरी वॉच करनी है। अच्छा, जो करेले मैंने निकाल लिए थे और जो उसके साथ जो ऑयल था उसी में मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला है ज़ीरा। तो थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे ज़ीरे की। ज़ीरा बहुत आपको पता फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ज़ीरे का जो हमारा खाने में इस्तेमाल है ना, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमने कब डालना है, ये पहले डालना है बाद में डालना है, क्योंकि हर चीज़ में एक तरह नहीं डलता। तो थोड़ा सा मैंने इसको मतलब तेल क्योंकि पहले ही गर्म था उसमें मैंने डाल दी है प्याज। अच्छा, प्याज तकरीबन मैंने बड़े साइज़ की 2 प्याज ली हैं और इनको मैंने लंबे साइज़ में कट किया। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी साइज़ में कट कर लें, लेकिन जो करेले और प्याज का जो मैंने साइज़ है ना वो सेम रखा है, कि ये ना हो गया आपके जो करेले वो अलहदा नज़र आए, प्याज अलहदा नज़र आए, चिकन अलहदा नज़र आए। ये माशाल्लाह से ऐसे बनेगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो करेले खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं। इतना मज़े का, मतलब एक जो करेले का जायका अपनी जगह, लेकिन ये माशाल्लाह से गोश्त का जो जायका ना वो कढ़ाई गोश्त का इतना मज़े का जायका आता है। इनको हम ब्राउन कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ आपने जो प्याज का कलर है आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। देखिए माशाल्लाह से जो हमारे प्याज है वो भुन भी चुके हैं, लेकिन इतने ब्राउन नहीं हुए कि इनका कलर ही चेंज हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए यहाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया चिकन, आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। अच्छे से वॉश कर लें, पहले सरकर लगा लें, और अगर सरकर नहीं भी है तो आप नमक लगा के थोड़ा सा पानी में टिप कर दें 2 मिनट के लिए, तो इतना अच्छा ही वॉश हो जाता है। और जिसकी स्मेल है जो अक्सर इसमें ब्लड होता है ना वो भी निकल जाता है। साथ इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा ब्लड का जो और इसमें जो पानी है या एक्स्ट्रा कुछ भी है वो निकल जाएगा, और जो नमक है वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। इससे जो चिकन का फीका बना है ना, बाज़ दफ़ा देखा है कि ऊपर से तो ठीक होता है लेकिन अंदर से वो फीका होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका अंदर तक भी जो चिकन बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से और इसकी करेंगे भुनाई, ठीक है ना। भुनाई 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, आपने भुनाई अच्छे से करनी है चिकन की। हमने यहाँ चिकन को फुल मतलब इसकी भुनाई करने, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना जो चिकन का पानी है ना वो अच्छे से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और एक प्यारी तो जो खुशबू आ रही होगी ना चिकन से, पता चल जाता है जी इसकी भुनाई बड़ी प्यारी हो गई है। तो बस आपने ये चीज़ का ख्याल करना है। साथ इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट। 1 अदद मैंने बड़ा साइज़ का टमाटर लिया, 3-4 मैंने हरी मिर्च ली थी, और जी तकरीबन मैंने और इसमें अदरक और जी लहसुन लिया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप हाथ से कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, और जैसे आपको बेहतर लगे आप डाल सकते हैं। इसकी मसाले की मैं भुनाई करूँगी, थोड़ा सा पहले इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारी लहसुन अदरक की जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 2 मिनट मैंने भुनाई की है। उसके साथ इसमें मैंने इसमें मैंने लाल मिर्च और हल्दी पाउडर यहाँ मैंने डाल दिया है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला। आप अपने जायके से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जितना आप पसंद करते हैं, बहुत सा तीखा पसंद करते हैं, बहुत हल्का पसंद करते हैं। जो चिकन की भुनाई हो चुकी है
तो साथ जो हमारे करेले हमने किए थे फ्राई वो डाल दूंगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर अभी से आ रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि अभी से हमें फील हो रहा है कि हमारे जो करेले ना बड़े मज़े के बन के तैयार हुए और यकीन जानिए बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे खा के। आप यकीन मानिए कि छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप सिंपल भी बनाएंगे ना, मतलब प्याज वाले करेले या दाल वाले करेले जैसे भी आप पसंद करते हैं, तो आप सिंपल यही होता है कि हमारे करेले होते हैं ना वो कड़वे बनते हैं। लेकिन जिस तरह मैं कह रही हूँ अगर आपने इस तरह कर ले तो आप जैसे मर्जी बनाने आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो माशाल्लाह से ये आज की मेरी छोटी सी रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और करेले किस किस को पसंद है और किस तरह पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा होता है। जब मुझे आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स मिलते हैं ना, पढ़ के बहुत खुशी होती है। तो बस ये होता है एक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।